जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। श्री रामचरित मानस में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। ये प्रसंग है कि श्री हनुमान जी आखिर लंका में क्यों गए, क्यों भगवान राम ने इन्हीं को भेजा। और ऐसा नहीं, इन्हीं को दी वो मुद्रिका जिससे माँ सीता जी देख करके पहचान सकें और ये जान सकें ये वास्तव में भगवान के ही भक्त हैं, भगवान श्री राम ने ही भेजा है। फिर माता सीता जी ने क्यों दी वो चूड़ामणि? अरे और कुछ भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, चूड़ामणि को हनुमान जी को क्यों दिया गया? सुनते हैं चूड़ामणि की कहानी। ये बहुत सुंदर गोपनीय बात है। एक समय क्या हुआ कि महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। उसी समय क्या हुआ, त्रेता युग की बात चल रही थी। तो हुआ क्या कि देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। और जब देवासुर संग्राम होने लगा तो दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। जब देवता हारने लगे तो सोचने लगे अरे कोई मेरी मदद करे, लेकिन कौन मदद करे? देवता तो सभी हारी मान चुके थे। उसी समय गुरु जी ने बताया, गुरु बृहस्पति जी ने बताया कि इस समय भूलोक पर चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ राज कर रहे हैं। तो उनके समान बाहुबली इस संसार में कोई नहीं है। उसी समय महाराज इंद्र ने और समस्त देवताओं ने ये विचार किया कि हमें महाराज दशरथ जी के पास जाना चाहिए। और सभी देवता महाराज दशरथ जी के पास आए। अयोध्यापुरी में आकर महाराज दशरथ को सभी देवताओं ने प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने पूछा सभी देवताओं से कि आप यहाँ पर कैसे आए हैं, क्या प्रयोजन है? तो सभी देवता कहने लगे कि आप हमारे सहायक बन जाएं, आप हमारी मदद करें, क्योंकि देवासुर संग्राम में दैत्यों ने हमें हरा दिया है। महाराज दशरथ ने उनकी बात को सुना और कहने लगे कोई बात नहीं है, मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा। उसी समय महाराज दशरथ जब युद्ध की तैयारी करने लगे तभी वीरांगना उनकी रानी जिसका नाम कैकेयी था, महाराज की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी कौशल्या, फिर कैकेयी, फिर सुमित्रा। तो कैकेयी एक वीरांगना थी। तो उसने कहा महाराज मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। महाराज कहने लगे युद्ध क्षेत्र में स्त्रियों का क्या काम है? वीरांगना कैकेयी कहने लगी कि आप चिंता न करें, मैंने भी युद्ध कला को सीखा है और आपके साथ आपकी मैं सहायता करूंगी। और मैं भी देवासुर संग्राम देखना भी चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए युद्ध क्षेत्र में मैं गई ही नहीं। महाराज मुस्कुराने लगे, कहने लगे अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, तुम भी मेरे साथ चलो। तो कैकेयी माता भी साथ में गई थी। देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। उस संग्राम में महाराज दशरथ ने समस्त दैत्यों को परास्त कर दिया और देवताओं की विजय हो जाती है। जब विजय हो जाती है तो सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ और माता कैकेयी स्वर्ग लोक में पहुँचे। वहाँ पर आदर सम्मान किया समस्त देवताओं ने। उसी समय जब चलने की तैयारी हुई तो देवताओं के राजा इंद्र कहने लगे आपने मेरा बहुत उपकार किया है, इसके बदले में आप जो चाहें वो मांग सकते हैं। महाराज दशरथ कहने लगे हे देवादिदेव, देवताओं के राजा इंद्रदेव, अयोध्यापुरी में कमी नहीं है, फिर भला मैं आपसे क्या मांगूं? तो कहने लगे कोई बात नहीं है, मैं ये वरदान देता हूँ कि आपकी अयोध्यापुरी में हमेशा धनदान भरा ही रहेगा, कभी धनदान की कमी नहीं होगी, कोई भी प्रजा दुखी नहीं होगी। उसी समय माता इंद्राणी मुस्कुराती हुई कैकेयी माता के पास खड़ी थी। कहने लगी अगर आपने कुछ नहीं मांगा महाराज तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कैकेयी को कुछ देना चाहती हूँ। तो कैकेयी माता कहने लगी हमें क्या चाहिए? माता इंद्राणी ने कहा, रुचि कहने लगी कि मेरे पास ये चूड़ामणि है, ये आप लेकर के जाएं।
और ये चूड़ामणि बालों को तो शोभायमान करती है और जहाँ ये रहती है वहाँ पर हमेशा विजय प्राप्त होती है। वो चूड़ामणि लेकर के महारानी इंद्राणी ने महारानी कैकेयी को प्रदान कर दी। कैकेयी माता उसी चूड़ामणि को लेकर के अयोध्यापुरी में बड़े सुखपूर्वक रहने लगी। और जिस समय माता सीता का विवाह हुआ राम जी के साथ में, तो राम जी और माता सीता जैसे अयोध्यापुरी में आए तो जो भी पत्नी आती है तो हमारे यहाँ की रीत है सनातन धर्म की कि समस्त परिवार वाले अन्य भक्त लोग स्त्रियां बहू की मुंह दिखनौरी करती हैं, मुंह देखने जाती हैं। तो मुख देखने के लिए, मुख दर्पण करने के लिए सभी गई थी। माता कौशल्या ने भी कुछ दिया, सुमित्रा ने भी कुछ दिया मुंह दर्पण में। उसी प्रकार माता कैकेयी ने वह चूड़ामणि लेकर के और बहू सीता को प्रदान की और कहा ये चूड़ामणि आपके लिए शोभायमान होगी, आप इसे अपने बालों में लगाकर, क्योंकि ये जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा आप सुंदर हो। तो वो चूड़ामणि उन्होंने मुंह दिखनौरी में, मुंह दर्पण में प्रदान कर दी। और ये बात राम जी तो जानते ही थे कि ये चूड़ामणि जहाँ पर रहेगी वहाँ पर कभी पराजय नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है, बात तो समझ में आ ही गई होगी। वही चूड़ामणि माँ सीता के बालों में लगी थी और रावण ने हरण किया, तो चूड़ामणि के साथ मैया सीता अशोक वाटिका में थी। भगवान प्रभु श्री राम ये जानते थे कि अगर चूड़ामणि वहाँ लंका में रहेगी तो हमारी विजय असंभव है। तभी श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा और कहा कि प्रिय हनुमान जी, अंगूठी दे करके चूड़ामणि लेकर के अवश्य आना, क्योंकि चूड़ामणि हमारे पास रहेगी तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसी समय हनुमान जी ने जाकर के माँ भगवती से, माँ सीता से चूड़ामणि लेकर के और वापस आकर प्रभु श्री राम को दी। तो बहनों भाइयों, तभी तो राम की विजय रावण से हुई और रावण की पराजय हुई और राम की विजय हुई। तो ये कहानी बड़ी सुंदर आती, अच्छी लगी हो तो आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।